आपके जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए आपकी भलाई के लिए, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र और दृष्टिकोण में आपको जो भी चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सब यहां पर आपके लिए रखा गया है। और ये सब कुछ आप ही के लिए है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके लिए विश्वास शुरू कर दे और इसे एक एक करके लेना शुरू कर दे। Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. For your glory, Lord, I offer my days to you, for lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 8। रोमियो अध्याय 8 वचन 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब जैसे आप जानते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये शिक्षा है जिसमें वो सारी बातें जो हमें दी गई हैं नई वाचा में यीशु मसीह ने जो छुटकारा दिया है उसके परिणाम में। तो हम यहाँ पर बहुत कुछ देख रहे हैं और पिछली बार हमने देखा कि हम कैसे परमेश्वर की संतान हैं और ये ऐसा कुछ है जो छुटकारे के परिणाम में हमें मिला है। और परमेश्वर की संतान होना ये तो बस कुछ खाली स्तर नहीं है, ये हमें कुछ विरासत पाने के लिए योग्य बनाता है।
विरासत क्या है? बाइबल कहती यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। विरासत क्या होती है? विरासत तो वो है जब कोई और आपके लिए कुछ छोड़ कर जाता है, जहां आपने इसे नहीं कमाया, इसे इकट्ठा नहीं किया अपने जीवन में, और किसी ने इसे इकट्ठा किया अपने जीवन में, जैसे आपके पिता या दादा या और कोई या माँ या कोई भी इकट्ठा किया और आपके लिए छोड़ दिया। आपके बारे में उन्होंने सोचा आपके जन्म के बहुत पहले से ही। शायद अब इन दिनों में बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ माता पिता अच्छे हैं, वो जाकर कुछ पैसा जमा करते हैं और उस बच्चे के नाम पर जो कि जन्म लेने वाला है, और वो इस बात के बारे में सोचते हैं, गिनती करते हैं कि ये जब 40 साल का होगा तो ये कितना पैसा होगा। बहुत अच्छे हैं, विचार करते हैं, आगे का सोचते हैं, यह अच्छा है। लेकिन मैं सोचता हूं परमेश्वर इससे भी बेहतर है। अगर आप अच्छे हैं तो बाइबल कहती है यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर, यानी हमारा स्वर्गीय पिता तो केवल भलाई के मामले में ही हमसे बहुत बेहतर नहीं, लेकिन वो पूरा योग्य है। वो हमारे पृथ्वी पर के पिता से बहुत ज्यादा योग्य है। हमारे पृथ्वी के पिता कुछ देना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो योग्य है, जो भी वो चाहे हमें देने के लिए वो निश्चय ही दे सकता है, और उसने इसके लिए अरेंजमेंट की है, और इसीलिए इसे विरासत कहते हैं। पहले जब आदम को बनाया उसने उसे पूरी पृथ्वी दी, केवल आदम को ही नहीं लेकिन आदम और उसके पूरे वंश को पृथ्वी दी गई। यही तो बात है, और पृथ्वी से कम कुछ नहीं दिया। और फिर जब आदम खो बैठा पाप के कारण और शैतान ने इसे हत्या लिया, परमेश्वर बैठकर बस देख नहीं रहा था, उसने अपने पुत्र को भेजा अंतिम आदम के रूप में, एक और आदम जो जाएगा और इसे वापस लेगा, वो सब जो मनुष्य का है और मनुष्य का प्रतिनिधि हो जाएगा और सारी चीजों का वारिस होगा, इसे वापस लेगा कि हम उसके साथ में जुड़ जाए संगी वारिस के रूप में। इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं हम परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु के संगी वारिस हैं। परमेश्वर ने दिया इसलिए हम परमेश्वर के वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस है क्योंकि वो छुड़ाने के लिए आया कि हमें वापस दे दे, और हम उसके संगी वारिस हैं। मसीह में ये सारी चीजें हमारी ही हैं। तो ये पूरी कहानी है। तो हमारी एक विरासत है, हमारे लिए कुछ छोड़ा गया है। हमारे लिए क्या छोड़ा गया है, हमें क्या दिया गया है? मेरे साथ में निकाले रोमियो अध्याय 4 और वचन 13। हम इन वचनों को देख रहे हैं हर हफ्ते, लेकिन चलिए फिर से देखते हैं वचन 13, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा। अब अपनी बाइबल में आप इसे खोल दें, क्योंकि कुछ लोग इस प्रतिज्ञा के बारे में सोचेंगे कि वो जगत का वारिस होगा। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे पास्टर सैम ने इसे और कहीं से लाया है। जानते हैं, मैं जो पढ़ता हूं वो बाइबल वो नहीं पढ़ते हैं, और इसलिए आपको इसे देखना होगा। मैं चाहता कि कुछ वचन हम एक साथ मिलकर देखें, क्योंकि मैं आप ही की बाइबल से पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा। देखिए, बहुत से लोग नहीं जानते, सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की प्रतिज्ञा बाइबल में होगी हमारे लिए, कि जगत का वारिस होना, और वो इसे समझते भी नहीं हैं। अगर आप नहीं समझ सकते जो मैंने अभी बताया आदम के बारे में, और कैसे पृथ्वी उसे दे दी गई, और कैसे यीशु आया कि इसे छुड़ाए हमें वापस दे दे, तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। आप सोचेंगे बहुत ज्यादा है, ये तो बस ये बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ये तो सच में सच्चाई है। ये कहता है प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, न तो अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। अब ये अब्राहम और उसके वंश के बारे में कह रहा है। बहुत से लोग कहेंगे ये अब्राहम और उसके वंश के लिए है। नहीं, अगर आप देखें वंश यहां पर एक वचन में है, और गलातियों ये बताता है, और खास करके ये बताता है कि अनेक वचन नहीं, एक वचन है, और ये वंश यीशु मसीह है। तो जगत का वारिस, ये प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ और उसके वंश के साथ की गई एक वचन में, यानी यीशु मसीह से। ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह से की गई। मनुष्य के बदले में आदम ने पाप किया और वो गिर गया। उसके बाद परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, हमसे नहीं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की यीशु मसीह से, क्योंकि वही तो मनुष्य जाति का मुख्य प्रतिनिधि होगा, नई पीढ़ी, ये नई सृष्टि। और उसने कहा मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, तुम अंतिम आदम हो जाओगे। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम जगत के वारिस हो जाओगे, और जो सब लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो तुम्हारे साथ में संगी वारिस होंगे, और वो सब तुम्हारे साथ में वारिस हो जाएंगे उस सब के जो मैं तुम्हें दूंगा। और बिल्कुल इसी तरह से हुआ। अब यदि वचन 16 पढ़े तो आप समझेंगे, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो,
कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, मतलब वो केवल शारीरिक अब्राहम के शारीरिक वंशजों के लिए ही नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, वरन उनके लिए कहता है। तो ये वंश के बारे में कहता है, जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। तो ये प्रतिज्ञा तो सभी वंश से थी। अब्राहम के सारे वंश का मतलब है यहां पर हर देश और जाति और भाषा के लोग जिन्होंने अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास किया है। सब जिन्होंने अब्राहम के जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, उद्धार के लिए प्रभु के प्रयोजन पर, सब वंश का मतलब यही है। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, बिल्कुल शुरू में उसने कहा, आकाश के तारों को देखो, क्या गिन सकते हो? अब्राहम ने कहा नहीं। और परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश आकाश के तारों के जैसे होगा। मतलब ये केवल इस्राएली लोग नहीं होंगे जिन्हें तू गिन सकेगा, लेकिन तेरा वंश तो अगणित होगा और उन्हें गिनना असंभव होगा, क्योंकि वो हर एक जाति, भाषा और देश से आएंगे, संसार के हर एक जगह से आएंगे। वो बस तुम्हारे जैसे ही विश्वास करेंगे और वही तो वो सारा वंश है। और ये प्रतिज्ञा सारे वंश से है, केवल शारीरिक वंश से नहीं है, केवल शारीरिक वंशजों से नहीं है। तो ये प्रतिज्ञा कैसे काम करती है और हम किस तरह से हम इस विरासत को ले सकते हैं कि जगत के वारिस हो। ये प्रतिज्ञा कि हम जगत के वारिस हो जाए। अगर हम जगत के वारिस हैं तो फिर हम इसे कैसे ले सकते हैं? अब ये ऐसा नहीं कि आप जाकर इसके लिए लड़ते हैं बंदूक और इन सारी चीजों से। नहीं, इसमें हिंसा नहीं, इसमें किसी तरह की कोई हिंसा जुड़ी नहीं है। हिंसा और युद्ध ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर किसी को अपनी जगह से नहीं भगाते हैं, उनकी सारी चीजें छीन नहीं लेते हैं। नहीं, ये कह रहा है विश्वास के बारे में, और फिर विश्वास से वो सब कुछ लेना है जो कुछ हमें दिया गया है। अब्राहम ने यही किया। अगर आप वचन 17 में पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे हैं। उलझा हुआ वाक्य, चलिए सरल शब्दों में बता दूं। ये कहता है, जैसे लिखा, मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम की परिस्थिति ऐसी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो 100 साल का हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। उस पल से जब से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, अब्राहम ने इस बात को देखना बंद कर दिया कि उसकी कोई संतान नहीं है, वो बिना संतान का है। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं बहुत सी जातियों का पिता हूं। अब उसने ध्यान दिया कि परमेश्वर ने क्या कहा है। और मैं आपसे कहता हूं, जब से आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको जगत का वारिस बनाया है, तो आपको इससे आगे नहीं कहना है आपकी कमी घटी और आपके पास पर्याप्त नहीं। इस पर आपको उस पर गौर नहीं करना है जो आपके पास नहीं है। शायद बहुत सी बातें अभी आपके पास में नहीं होगी, लेकिन सब कुछ आपका है। आप जगत के वारिस हैं। आप इस तरह से कहने लगे, अपने विश्वास को इस दिशा में बढ़ाते चले जाएं, बिल्कुल अब्राहम के जैसे ही। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी और अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, वो लगभग 100 साल का था, सब कुछ असंभव दिखता था। अब्राहम ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उसके पास क्या नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं और वो लगभग 100 साल का हो रहा है। उस पर उसने गौर नहीं किया। परमेश्वर ने जो कहा उस पर उसने गौर किया। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, और जो चीजें हैं ही नहीं वो उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही किया। और इसी तरह से परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनाया जिन्हें आज हम देखते हैं। जो चीजें नहीं है उनका नाम लेकर उसने बुलाया। ये सब पहले नहीं था। जो संसार देख रहे हैं वो पहले नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसे नाम लेकर बुलाया। जो चीजें थी ही नहीं, परमेश्वर ने नाम लेकर उन्हें बुलाया, और इसीलिए आज हम इस सबको देखते हैं। अब्राहम ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के जैसे बनाया गया हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसके स्वरूप में बनाया गया हूं, और इसलिए जैसे वो बुलाता है वैसे मुझे बुलाना है। और इसलिए, और जो बातें मेरे जीवन में नहीं है, जैसे कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, मैं उसे ऐसे बुलाता हूं जैसे कि वो मेरे जीवन में है। तो अभी तो मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे कहूंगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहूंगा। तो वो खुद को अब्राहम नाम से पुकारने लगता है जो परमेश्वर ने दिया था। अब्राहम नाम का मतलब है बहुत सी जातियों का पिता। क्या ये अद्भुत नहीं? ये एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया था, वो बिल्कुल मरी हुई सी दशा में था, बाइबल कहती है, और वो खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहता है। वो तो बच्चे को जन्म देने की उम्र को पार कर चुका। कोई संभावना नहीं थी, सबने कहा असंभव है, लेकिन अब्राहम ने कहा मैं इसे कहूंगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा। मुझे परवाह नहीं ये कुछ भी हो, मैं उसे ले लूंगा जो परमेश्वर ने कहा कि मेरा है। परमेश्वर ने कहा मैं बहुत सी जातियों का पिता ठहरूंगा, तो वो मेरी विरासत है, यही मेरी मंजिल है और मुझे यही तो होना है। तो मैं इसे कहूंगा, मैं इस पर विश्वास करूंगा, मैं वैसे ही जीऊंगा।
मेरे पास जो नहीं है उस पर मैं गौर नहीं करूंगा, जो परमेश्वर ने कहा है उस पर मैं गौर करते जाऊंगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, विश्वास के बिना हम इसके वारिस नहीं होंगे। चाहे परमेश्वर ने हमें सारे जगत दे दिया, लेकिन हम इसके वारिस नहीं होंगे। एक पैसा भी आप कभी नहीं पाएंगे अगर आप विश्वास ना सीखे। और इसलिए मैं जोर देता हूं कि मैं विश्वास के बारे में कहते चले जाऊं, क्योंकि हम विश्वास से इसे पाते हैं। बहुत सी चीजें हमारे पास में नहीं है। कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं है, कुछ लोगों के पास शांति नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ लोगों के पास तंदुरुस्ती नहीं है, कुछ लोगों के जीवन में, जानते हैं, हमारे बिजनेस में, व्यवसाय में सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। चाहे जो भी हो, कुछ लोगों के पास ज्यादा चीजें नहीं हैं। हमारे साथ ये समस्या नहीं कि हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन समस्या तो ये है, परमेश्वर ने जो कहा उसकी और हम नहीं देखते हैं, बस देखते रहते हैं कि समस्या क्या है। परमेश्वर कहता है, यदि मैंने तुम्हारी परिस्थिति के बारे में कहा है, यदि इन बातों के बारे में मैंने कहा है, तो तुम इन बातों को क्यों देख रही हो? तुम इन चीजों को क्यों देख रही हो जो तुम्हारे सामने चलती हैं? ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं जो कहता हूं वही बदल देगी उन्हें जो तुम्हारे सामने में है। विश्वास इसी के बारे में है। ये जीवन बदलता है, ये बदलता है, ये फेर देता है, सामान्य लोगों के जीवन को असाधारण बनाता है। अब्राहम जैसे मनुष्य को लेकर उसे पूरी तरह बदलता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर केवल अब्राहम में दिलचस्पी नहीं लेता है, लेकिन वो पूरी पीढ़ी के लोगों को अब्राहम के जैसे बनाना चाहता। लोग जिन्होंने असंभव परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया और बस वो बनाए जो परमेश्वर ने कहा है, और जो हो रहा है उसकी ओर नहीं देखा है। जो हो रहा है उसे देखने के लिए आपको महान विश्वास की जरूरत नहीं, अच्छे चर्च में जाकर अच्छे गीत गाने और परमेश्वर को जानने की भी जरूरत नहीं। सब वही कहते हैं जो हो रहा है। इसमें क्या इतना विशेष है? लेकिन जो परमेश्वर कहता है उसके जैसे कहना, और जो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता उस पर विश्वास करना, और वचन पर खड़े रहना सबसे मुश्किल समय में, और जो आपका है उसका दावा करना, और तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि जो आपकी विरासत आपको मिल न जाए। इसके लिए विश्वास लगता है, इसके लिए परमेश्वर का वचन लगता है, पवित्र आत्मा और अच्छा चर्च लगता है, और प्रचार और शिक्षा लगती है जो आपको ऐसा करने में प्रोत्साहित करे। आमेन। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 3:21, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। सब लोग कहें सब कुछ तुम्हारा है। अब ये न कहें कि आपके पास क्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले घोषित किया है कि सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए, आपके जीवन में भलाई के लिए, आपके जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए आपकी भलाई के लिए, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र और दृष्टिकोण में आपको जो भी चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सब यहां पर आपके लिए रखा गया है, और ये सब कुछ आप ही के लिए है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके लिए विश्वास शुरू कर दे और इसे एक एक करके लेना शुरू कर दे। हेलो। ये न कहें कि बाइबल कहती कि सब कुछ मेरा है, लेकिन देखो मेरे पास बड़ी मुश्किल से कुछ है। भाई नहीं, हम इस बात को समझते कि कई बार लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन बाइबल कहती है सब कुछ तुम्हारा है। आप यहीं शुरू करते हैं। बाइबल कहती है कि सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए आप इससे शुरू करते हैं। आप वो कहना बंद कर देते हैं कि आपके पास में नहीं है, और ये कहने लगते हैं जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा है। सब कुछ मेरा है। जो कुछ मुझे चाहिए मेरे जीवन के लिए और मेरी भलाई के लिए, कि वो करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और मेरी मंजिल को पूरा करने के लिए मेरे पास है। सब कुछ मेरा है। यही तो इसका मतलब है जब ये कहता है सब मेरा है। इस जीवन में मुझे जो कुछ भी चाहिए कि परमेश्वर ने जिसके लिए बुलाया उसे करूं, वो मेरा है। मैं इसे ले लूंगा। मेरे पास अभी ये सब नहीं है, लेकिन मैं इसे ले लूंगा। और मैं आपको बताऊं, आप देखिए, मैं इसे ले लूंगा। शायद अभी ये मेरे पास ना हो, लेकिन मैं इसे ले लूंगा। शायद अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप इसे देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है। मैंने बहुत समय पहले घोषणा शुरू कर दी कि सब कुछ मेरा है, और ऐसे कहने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ये मेरे लक्ष्य से काम करता है। जानते हैं, क्योंकि प्रभु के सिद्धांत काम करते हैं। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ मेरा है। मेरे पास क्या है उसे कहना बंद कर दिया। बहुत समय पहले मैंने कहना बंद कर दिया मेरी समस्या के बारे में, कुड़कुड़ाना बंद कर दिया। मेरे पास क्या नहीं है, मेरी समस्या क्या है, और मैं क्या नहीं कर सकता, और क्या संभव नहीं, ये सब बहुत पहले ही बंद कर दिया है। मैं आपको बताऊं, जब से ये कहना बंद कर दिया सब अच्छा होने लग गया। जीवन और भी बेहतर होता चला गया। मैंने देखना शुरू किया कि कुछ तो बिल्कुल शून्य में से आ रहा है, क्योंकि मैंने ये कहना शुरू किया कि परमेश्वर ने क्या कहा है। आमेन। ठीक है, यहोशू 1 में चलिए। आज मैं आपको कुछ बता रहा हूं।
संदेश खत्म होने के पहले से पूरा करना चाहता हूं। इजरायलियों की कहानी तो सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा पाठ है। यह बड़ा ड्रामा है, यह छुटकारे का ड्रामा है। यही तो हुआ था। वो गुलाम थे मिस्र में, लहू से उन्होंने छुटकारा पाया, फसह के मेमने से बाहर लाए गए, लाल समुद्र पार किया और फिर जंगल में आए। प्रभु ने उन्हें बचाया और फिर परमेश्वर के पास उनके लिए योजना थी कि उन्हें लेकर जाए एक बहुत बड़े और उत्तम देश में जहां दूध और मधु बहता था। प्रभु की यह प्रतिज्ञा है, केवल छुटकारा नहीं लेकिन उन्हें मंजिल तक ले जाना। हमारे साथ भी ऐसे ही, केवल पाप और शर्म से छुटकारा ही नहीं। यह अच्छा है, शुरुआत की जगह है, लेकिन सुसमाचार, पूरे सुसमाचार का संबंध उससे है कि वो जीवन में कहां लेकर जाता है। बड़ा और उत्तम देश जिसमें दूध और मधु बहता है। यह प्रभु की बात है। यह तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक दूध और मधु के देश में न पहुंचे। कुछ लोग सोचते बपतिस्मा लेने पर सब पूरा हो जाता है। ओ भाई, मैंने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग की टिकट मिल गई है, यीशु आएगा तो मैं चले जाऊंगा। नहीं, यह पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने दूध और मधु का स्वाद नहीं लिया है और आप उस बड़े और उत्तम देश में नहीं आए हैं। आपको पता भी नहीं कि उत्तम देश क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये उत्तम देश क्या है और उन्होंने अब तक उत्तम जीवन का अनुभव नहीं किया जिस हद तक उन्हें अनुभव करना है, और इसने उनके जीवन में कोई फर्क नहीं लाया। उन्होंने इस संसार में कोई फर्क नहीं लाया है उन सारे स्रोतों से जो परमेश्वर ने दिया है। प्रभु राह देखता है, ऐसे लोगों की राह देख रहा है जो कुछ भी उनका है वो उससे ले लेंगे और उसे अपने हाथों में लेंगे और पूरे संसार में फर्क लाएंगे। केवल तभी यीशु आएगा। मैं वादा कर सकता हूं, वो इसलिए आकर नहीं लेकर जाएगा क्योंकि आपके ऊपर में बहुत ज्यादा कर्जा पड़ा है और आप जाना चाहते हैं। नहीं, वो चाहता है कि आप सीख ले कि कैसे उसे वापस चुकाएं। सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। अच्छा है कि आप सुनना शुरू करें संपन्नता के बारे में और कर्जे से मुक्त होने के बारे में, कर्ज के ऊपर में जय पाने के बारे में, ये सब, और विश्वास के सिद्धांतों को सीखे, अपना सारा कर्जा चुका दे। और ये यही खत्म नहीं हुआ। केवल कर्जे से मुक्त होना यही केवल एकमात्र बात नहीं, ये केवल शुरुआत की जगह है। फिर आप भरते चले जाएं तो फिर शुरू हो जाए बेहतर और धनी होने में। बहुत आयत से भरते चले जाएं, काफी हो और आपके पास में जरूरत से ज्यादा हो कि यदि कोई आपके पास में आए तो ये सब उनके ऊपर में भी आ जाए। जानते हैं? हेलो, क्या कोई इस तरह से कर रहा है? परमेश्वर कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हें स्तर पर न पहुंचा दूं। मेरा काम पूरा नहीं हुआ। सुसमाचार पूरा सुसमाचार है। यह केवल पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं है, नहीं, यह तो दूध और मधु के देश में जाने तक है। मैं दूध और मधु का प्रचारक हूं। हेलो देखिए, बहुत से प्रचारक है बपतिस्मा और पवित्र आत्मा वाले, लेकिन कोई भी दूध और मधु के प्रचारक नहीं है। तो हम सब ने बपतिस्मा लिया, सब ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, लेकिन कभी दूध और मधु को नहीं देखा है। कभी कभी इसके बारे में सुना है, शायद एक आध बार, लेकिन हमने इसे नहीं देखा, इसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि दूध और मधु का कोई प्रचारक ही नहीं था। प्रभु ने निश्चित किया कि भारत को दूध और मधु के प्रचारक चाहिए और उसने मुझे दूध और मधु के प्रचारक के रूप में बुलाया। आप इस रविवार को आए, दूध और मधु के बारे में सुनेंगे। 10 साल बाद आइए, फिर भी मैं दूध और मधु के बारे में ही प्रचार करते रहूंगा। कुछ लोग कहेंगे कब तक दूध और मधु के बारे में कहते रहेंगे? जब तक कि आप इसे न पाएं। मैं अभी भी प्रचार कर रहा, इसका मतलब यह है कि आपके पास ये नहीं है। जब तक कि हम सब इसे प्राप्त न करें, जब तक कि हम सब इस चुनौती के लिए तैयार ना हो, जब तक कि हम सब खड़े होकर ये न कहें हाँ हम इसके मालिक हैं, हम तो इस जगत के वारिस व्यक्ति हैं, ये संसार हमारा है और सब कुछ हमारा है, तब तक हम प्रचार करते रहेंगे। आमीन। The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered
alone are the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless the God. He alone is the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless the God. He alone is the Lord of blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. Oh, blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted